Hello dear student, this is Karan and today we are going to discuss exercise 1.4. We have already discussed about union, intersection. So first question is find the union of the sets. So first part is x is one set is given 1 3 5 और second set दिया है 2 1 2 3. So यूनियन फाइंड करना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x यूनियन y से एक सेट ही होगा 1. देखो इधर 3 है इधर 2 है तो दोनों ही लिखने हैं क्योंकि किसी में भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट छोड़ना नहीं है और डबल बार भी नहीं लिखना. 5 और तो कोई नहीं आएगा. सो दिस इज अवर आंसर. सेम थिंग set A is given A E I O U and B is given A B C. So union is equals to A union B is equals to सबसे पहले A then B C E I O and U. Then now move on to the part third. Third part is x is a natural number and multiple of 3. x is a natural number and multiple of 3. तो फर्स्ट नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? 3 3 1 जा 3 6 9 12 and so on. Okay, then x is a natural number less than 6. ये सेट बनेगा नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5. अब चेक करो, इन दोनों का यूनियन लिखना है A यूनियन B. तो आप कैसे लिखोगे? देखो क्या क्या आ सकता है. 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 देन 9 12 एंड सो ऑन. लेकिन अब ये एक सिस्टमेटिक वेल डिफाइंड या एक प्रॉपर कलेक्शन आपको अगर लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे और करके देखो एक प्रॉपर वेल डिफाइंड एक प्रॉपर्टी भी तो फॉलो होनी चाहिए. सो वी आर राइटिंग इन सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, एक्स सच दैट एक्स इज क्या क्या हो सकता है? एक्स या तो 1 या 2 या 4 या 5 और आगे आप वही लिख दोगे मल्टीपल ऑफ 3. ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है बिकॉज अगर आप ऐसे लिखोगे तो उसमें क्या होगा, आगे 13 सोच लोगे 14, बट वो नहीं आएंगे. तो x सच दैट x क्या होगा 1 2 4 5 या क्या हो सकता है मल्टीपल ऑफ 3. सो दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन. ओके, और अगर इसमें लिखना चाहो तो आगे भी लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3. नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट. सो द फोर्थ पार्ट इज x such that x is a rational number and greater than 1 and less than 6. So can we write like this 2 3 4 5. Here also greater than 6, so 7 8 9. Why we are not writing 10? Because it is written less than 10. So A union B is equals to 2 3 4 5 7 8 and 9. In the question here equal sign is also there, so we will add 6. Okay, so 6 will also come here. Now you can also represent in set builder form. कैसे लिख सकते हो इसको? x such that x belongs to natural number और 1, देखो 1 से तो बड़ा है x. ओके, और 10 से छोटा. सो 10 से, सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट D. Now the last part is fifth part या E part. A given है 1 2 3 and B is given 5. So whenever
union with 5, answer we will get the same set. So 1 2 3 union with empty set, so the answer is 1 2 3. So this is, you can write set A. Okay, now this is our question number 1 completed. Now move on to the question number 2. Question number 2 is, let A equals to given A comma B and B is equals to A comma B comma C. So our first question is A contain in B? चेक करो, क्या A सबसेट है B का? A comma B और A B. So क्या लिखोगे? Yes, because क्या लिखोगे? All elements of A contain in set B. Clear? After that, what is A union B? So A union B is equals to, चेक करो, A लिखना है, B फिर A B लिख दिया, then C. So this is our answer. Or with this question I want to explain one more property. Whenever one set is the subset of another, कोई भी एक सेट दूसरे का क्या हो, सबसेट, और आप उसी से ही उसका यूनियन करो, तो ऑलवेज जो बड़ा सेट है वो सुपर सेट होता है, वो आंसर में आता है. मीन्स अगर A सबसेट है B का, ओके, और आप A को B से ही यूनियन कर रहे हो, देन आंसर विल बी ऑलवेज B, ऑलवेज. ओके, अगर वो प्रॉपर सबसेट है देन. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A सब इज द सबसेट ऑफ B, A सबसेट है B का, देन व्हाट इज A यूनियन B? ये अभी आपको बताया था कि अगर A B का सबसेट है, ओके, और आपने उसी के साथ इसका यूनियन कर रहे हैं, तो सुपर सेट आता है. सो द आंसर इज सेट B. Okay, this is the answer. Now question number 4. Now the question number 4 is, set A is given, set B is given, set C is given, set D is given. Find A union B. A union B क्या होता है? या तो एलिमेंट A से बिलोंग करे या B से, तो सारे एलिमेंट्स काउंट करने हैं. 1 2 आ गया, A से 3 दोनों में ही है तो 3 भी आ गया, 4 A के ख़त्म, 5 और 6 दोनों में से किसी में भी अगर एलिमेंट है तो वो काउंट करना है. आप इसमें लिखोगे फिर A यूनियन C, A यूनियन C, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ नेक्स्ट इज B यूनियन C, इन दोनों में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 4 5 6 7 और 8. 5 6 वापस नहीं लिखेंगे. B और D में चेक करो, 3 4 5 6 7 8 9 10. Actually you have to write all the answers. Just pause the video, do it, then match your answer. Okay, now next is A union B union C. A union B union C. So first of all find B union C. Where is B union C? This is the set of B union C and we have to do the union with A. तो चेक करो इन दोनों, एक इसमें और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This is the final answer. Now sixth part is A union B union D. A union B union D. So B union D we have already calculated 3 4 5 6 up to 10.
और ए के साथ इसका और कर दो यूनियन। अब इन दोनों में चेक करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is the answer. Now last part, seventh part is B union C union D. सो इट इज़ अवर चॉइस। कहीं पे भी आप ब्रैकेट लगाओ, तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। बी यूनियन सी ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये रहा इसमें। और अब डी वाले में चेक करना है, ये वाला और डी वाला, इनमें क्या क्या अपने लिखना है। तो बी यूनियन सी ये रहा, इसको चेक करो एंड डी पार्ट को। तो देखो क्या क्या कॉमन आता है, या सॉरी दोनों में से 6 7 8, जो दोनों में किसी में ये एक में हो 10. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 completed. So now the question number 5 of exercise 1.4. Find the introduction of each pair. First part, a x is given and y 1 2 3 is given. So intersection को शो करते हैं, x intersection y, एक सेट आएगा जो दोनों में कॉमन हो, वो ही एलिमेंट्स लिखने हैं, x में भी हो और y में भी. यूनियन में क्या होता था, चाहे एक में हो अपने को दोनों में अपने को लिखने पड़ते थे. चेक 1 है दोनों में तो 1, और कोई एलिमेंट 3 भी है दोनों में, सो 3. दिस इज अवर आंसर. नाउ बी पार्ट इज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू, चेक करो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में है. a है दोनों में है, और कोई एलिमेंट दिख रहा है? आई थिंक नो. सो आवर आंसर विल बी ओनली a. Okay, now C part is x is a natural number multiple of 3, so our A is multiple of 3, 3 6 9 12 15, ये चलता ही जाएगा. ओके, और B अपना है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5. अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, देखो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 कॉमन है, 6 यहाँ पे नहीं है, बस तो एक एलिमेंट कॉमन है. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ मूव ऑन टू द पार्ट नंबर डी. ए सच दैट x सच दैट बिलोंग्स टू n एंड, ये सेम है फर्स्ट क्वेश्चन वाले पार्ट्स ही हैं ये, बस इंटरसेक्शन फाइंड करना है. सो ए सेट को कैसे लिखोगे, x क्या है 1 से ग्रेटर और इक्वल का साइन नहीं है, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, और 6 भी इक्वल का साइन है तो 6 भी ऐड होगा, ये रहा इक्वल का साइन. बी सेट क्या बनेगा 6 से ग्रेटर, तो 7 8 9, और 10 पे इक्वल का साइन नहीं है, सो दिस इज द बी सेट. ए इंटरसेक्शन बी. अब चेक करना है इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, चेक कर लो कॉमन क्या है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं मीन्स ये खाली रहेगा, तो इसको कैसे लिखते हो 5 से. दिस इज योर आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 5 डन. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज A set is given, B given, C given and D set is given. We have to find some values. So first value is A intersection B. So A intersection B, intersection means जो दोनों में कॉमन हो, तो ऐसे एलिमेंट्स लिखने जो दोनों में कॉमन हो. चेक करो कौन कौन से एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है. 3 इधर नहीं है, 5 नहीं है, 7, सो 7 आ जाएगा, 9 एंड 11. सो दिस इज द आंसर. आप वीडियो पॉज करो एंड खुद इसको करके देखो, देन वीडियो रिज्यूम करना और आंसर चेक करना. बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है वो लिखने हैं. तो 11 एंड 13. याद रखना इंटरसेक्शन में दोनों वैल्यूज आती हैं, और इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज आती हैं जो दोनों में कॉमन हो, और यूनियन में चाहे एक सेट में कोई भी एलिमेंट दिया हो वो अपने को लिखना ही लिखना है, बट डबल बार नहीं आता.
ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लो। ये रहा अपना फोर्थ पार्ट है, ए इंटरसेक्शन सी। पहले इसमें लिखो, देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में। ए इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन है? आई थिंक कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ब्लैंक, और इसको लिखोगे 5 से। ओके, अब ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या है 5, और इसका यूनियन करना है डी के साथ। तो किस 5 का इंटरसेक्शन किसी के साथ, 5 मतलब कुछ नहीं, और उसका इंटरसेक्शन करना है डी के साथ, तो उनमें एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं आएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी मान लो, आंसर क्या आएगा 5। अगर इसी का यूनियन निकालना होता, यूनियन अगर ये पूछे कि 5 यूनियन डी कितना होता है, तो आंसर कितना आता है? ऑलवेज डी। डन। नाउ फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी। बी ये रहा, डी ये रहा। चेक करो दोनों में क्या एलिमेंट कॉमन है, कोई है? नहीं, तो इम्पटी सेट, उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे? 5 से। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए क्या अपना 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी चेक करो, ये पड़ा अपने पास कहीं है? नहीं है, तो पहले बी यूनियन सी लिखो। देखो बी यूनियन सी क्या आएगा, यहाँ पे पहले निकालो बी यूनियन सी, बिकॉज बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, अब चेक करो बी यूनियन सी क्या होगा? 7, 9, 11, 13। अब वापस 11, 13 नहीं लिखना, और नेक्स्ट 15। ये अपना बी यूनियन सी है, यहाँ पे लिख दो 11, 13 एंड 15। चेक करो इंटरसेक्शन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, वो एलिमेंट्स आंसर होंगे। 3 नहीं है, 9, एक 9 है, 7 भी है, 11 भी है। डन। आई थिंक दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी का इंटरसेक्शन करना है, तो ये रहा ए अपना, और ये रहा डी। चेक करो क्या एलिमेंट कॉमन है कोई? आई थिंक नो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। ओके, डन। नाउ ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ। बी यूनियन डी के साथ, तो पहले बी यूनियन डी यहाँ फाइंड कर लो। देखो बी 7, 9, 11, 13, और डी में क्या 15 और 17 पहले आए नहीं, तो 15 भी लिख लो और 17 भी। ए अपना क्या 3, 5, 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है 7, 9 इसके साथ 11, 13, 15 एंड चेक करो क्या कॉमन आ रहा है, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो आप देखोगे 7 कॉमन, एक तो 9 भी कॉमन है, 11 भी कॉमन है, और कोई एलिमेंट मेरे को नहीं दिख रहा। सो दिस इज द, चेक करना 7 कॉमन है, 9 है और 11। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड किया हुआ, ये रहा फर्स्ट नंबर पे है ना, 7, 9, 11, 7, 9, 11। इसका इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी भी कहीं ना कहीं फाइंड किया हुआ है, तो ये रहा बी यूनियन सी, 7, 9, 11, 13 एंड 15। अगेन इंटरसेक्शन है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वही आएंगे। तो चेक करो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 7, 9 और 11। अगेन दिस इज द आंसर। डन। नाउ ये आएंगे 7, 9 एंड 11। सो दिस इज द आंसर। आफ्टर दैट लास्ट पार्ट ए यूनियन डी। ए यूनियन डी, तो सबसे पहले ए यूनियन डी फाइंड करो। देखो अपना सेट है ए 3, 5, 7, 9, 11 और डी है 15 और 17। तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन डी में, तो लिख दो 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ये रहा 7, 9, 11, 13 एंड 15।
So what is the answer? Common elements 7, 9, 11 and 15. This is our final answer. Clear? Now move on to the question number 7. Now the question number 7 is, set A is given, x is a natural number, b x is an even natural number, c x is an odd natural number, and d x is a prime number. Now if you want to write in roster form, तो ये सेट होगा लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखो इवन नेचुरल तो 2 से स्टार्ट करोगे ना कि 0 से, 10 एंड सो ऑन. ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. प्राइम नंबर पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हों और 1 से, और 1 प्राइम ना कंपोजिट होता है ना प्राइम. तो 2 3 5 7 11 13 यही होंगे. नाउ वी हैव टू टेल सम आंसर्स. फर्स्ट पार्ट इज what is the value of A intersection B? A intersection B. So just check. A ऐसा सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर n तक, इन्फिनिटी तक, और B जिसमें सारे इवन नंबर्स हैं. अगर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, 4 6, आगे 8 कॉमन आएगा. तो मतलब कौन सा सेट कॉमन आएगा? इवन नेचुरल नंबर्स. इनमें कॉमन कौन से नंबर्स आएंगे? 2 4 6 एंड सो ऑन. मतलब ये सेट कौन सा बनेगा अपना? बी सेट. ओके, दिस इज द आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक्शन सी. सेम नेचुरल नंबर्स हैं. देखो नेचुरल नंबर्स में ओड भी होते हैं और इवन भी. कंप्लीट ओड प्लस इवन से मिलकर क्या बन जाता है? नेचुरल नंबर. अब आप नेचुरल नंबर्स और ओड नेचुरल नंबर्स में से इंटरसेक्शन लोगे, तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है. तो दोनों में कॉमन कौन से होंगे? 1 3 जो ओड नंबर्स हैं वही कॉमन आएंगे दोनों में, एंड सो ऑन. तो ये सेट कौन सा हुआ अपना? सेट नंबर सी. ओके. Now third part is A intersection D. A और D में बताओ क्या कॉमन है? A और D में A एक ऐसा सेट है जिसमें सारे नंबर्स हैं, और D एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं. तो देखो A सबसे बड़ा सेट है और ये सारे उसके क्या हैं? सबसेट्स. तो जब भी एक सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करें अपने सबसेट का, तो इंटरसेक्शन में कौन से सेट आते हैं? जो छोटे वाले हैं. और यूनियन करो तो यूनियन में आता है बड़े वाला सेट. यहाँ इंटरसेक्शन कर रहे हो, अब चेक करो 2 आएगा कॉमन, 3 आ जाएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, मतलब यही सेट वापस आ जाएगा. तो क्या लिखोगे? आंसर क्या आएगा अपना? डी. ए यहाँ यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा सेट, और इनका छोटे सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन करोगे तो वही नंबर या वही सेट वापस आ जाएगा. फोर्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन सी. चेक करो, बी तो है इवन नेचुरल नंबर्स और सी है अपना ओड नेचुरल नंबर्स. ओड और इवन में कभी इंटरसेक्शन होता है तो बताओ क्या कुछ कॉमन होता है? और जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको कैसे लिखोगे? फाई के साथ. जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो उसको कैसे शो करोगे? फाई के साथ. फिफ्थ पार्ट. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज बी इंटरसेक्शन D, and the sixth part is C intersection D. B intersection D. B है इवन नेचुरल नंबर्स और D है ये पड़ा अपने पास सेट. चेक करो क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 4 है, इसमें 3 5 नहीं है, तो सारे आगे ओड है, इसमें इवन है, तो एक सिंगल एलिमेंट कॉमन आएगा 2. ओके. C इंटरसेक्शन D. सिक्स्थ पार्ट C इंटरसेक्शन D. देखो इसमें 1 है, 3 5 7 9,
इसमें 2 3 5 7 9, तो 1 कॉमन नहीं आ रहा और ना 2 आ रहा है, तो क्या क्या कॉमन आएंगे, 3 5 7 9, 9 भी कॉमन नहीं आ रहा, छोड़ दो। नेक्स्ट बोलो 11 13 एंड सो ऑन। अब ये चेक करो ये कौन से नंबर्स हैं, इनको बोलते हैं अपने ओड प्राइम नंबर, तो उनका सेट है ये। ओके, इसको कैसे लिखोगे, ओड प्राइम नंबर। ओड प्राइम नंबर से हैं क्योंकि एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज 2। उसको छोड़ दिया अपनों ने, बाकी सारे कॉमन आ गए, 3 5 7 11 13, तो ये कौन से नंबर हुए, ओड प्राइम नंबर्स। अब इस सेट को अपने ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो x सच दैट x इज ओड प्राइम नंबर। ओके, ओड प्राइम नंबर, और ये अंडरस्टूड है फिर कि x कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से ही करेगा। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। I hope it is clear. Now move on to the question number 8. So this is the question number 8 of exercise 1.4. Which of the following pairs are disjoint? Disjoint means अगर इनका इंटरसेक्शन करें तो क्या है, phi, empty set. So first set is given 1 2 3 4 and the next set is given x is a natural number that is equals to 4x and 4 5 एंड 6 आएगा। तो यहाँ पे देखो, एक सपोज करो ये सेट दिया हुआ अपने को A 1 2 3 4, ओके, एंड इस सेट को लेते हैं अपने B, ये अपना सेट हो गया। देखो कहाँ से कहाँ तक है, 4 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल साइन दिया है। अब अगर इनका इंटरसेक्शन लो तो चेक करो क्या आएगा, 4, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5 ना, so not disjoint sets. Okay, now B part, A E I O U, इधर है C D E F। अगर इनका इंटरसेक्शन करें तो बिकॉज E बिलोंग्स टू बोथ सेट्स, hence they are not disjoint। ओके, ई दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है। आप चाहो तो पहले वाले के जैसे भी लिख सकते हो, इसको ए मान के इसको बी मान के कर लेना। थर्ड आओ, एक्स सच दैट एक्स इज इवन इंटीजर, एक्स क्या है, इवन, और इधर एक्स क्या है, ओड। अब आप बताओ ओड और इवन में कुछ भी कॉमन होता है, नथिंग इज कॉमन, सो क्या लिखोगे, यस दे आर डिसजॉइंट पेयर्स। और इफ यू वांट टू शो बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास, 5। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 done. Now move on to the question number 9. Hello students, this is question number 9 of exercise 1.4. Set A is given, B is given, C is given and D is given. Now we have to find A minus B. तो A minus B कैसे फाइंड करते हैं, वो एलिमेंट्स जो A में तो हों बट B में ना हो वही आएंगे ओनली। देखो 3 है, बी में नहीं है तो 3 आ जाएगा, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 नहीं आएगा देखो क्योंकि 12 ए में है और बी में भी है, तो वो एलिमेंट जो ए में तो हो बट बी में ना हो। ओके, आफ्टर दैट 15 आ जाएगा, 18 एंड 21, दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सिमिलरली सेकेंड पार्ट, जब आप निकालोगे तो चेक करोगे 6 दिया हुआ है तो 6 इसमें भी है, नहीं आएगा। ओके, आफ्टर दैट 12 है, वो भी नहीं आएगा।
सो ए माइनस सी ऐसे फाइंड करना। ओके, आप पॉज करो वीडियो को और खुद चेक करो। देन ए माइनस डी, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हो और डी में ना हो। 3, 6, 9, 12, देखो 15 इसमें है और डी में भी है तो इसको नहीं लिखेंगे। देन 18 और 21। ओके, बी माइनस ए, बी में तो हो बट ए में ना हो, बी में एलिमेंट हो बट ए में ना हो। तो चेक करो, 4 नहीं है तो 4 आ गया। 8, 12 है तो इसको नहीं काउंट करना, 16 भी नहीं है और 20 भी नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, सी माइनस ए, सी में तो हो और ए में ना हो तो सी में चेक करो। 2, 4 भी नहीं है, 6 है तो 6 को नहीं लिखोगे। 8 पे आओ, नेक्स्ट 10, 12 है तो वो नहीं लिखना, 14 और 16। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट इज डी माइनस ए, डी माइनस ए, देखो डी में 5, 10, 15, 20 है, बस ए के एलिमेंट कॉमन है 15 तो वो नहीं लिखना, बाकी सारे आ जाएंगे। 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 20। देन नाउ नेक्स्ट बी माइनस सी, तो बी माइनस सी में वो एलिमेंट जो बी में हो और सी में ना हो, बी के वो एलिमेंट्स जो सी में ना हो। 4 है नहीं लिखेंगे, 8 भी है नहीं लिखेंगे, 12 भी है नहीं लिखेंगे, 16 भी है नहीं लिखेंगे, लास्ट एलिमेंट नहीं है 20। बी माइनस डी, बी के वो एलिमेंट जो डी में ना हो, चेक करो कौन सा नहीं है, एक सिर्फ 20 है जो कॉमन है, बाकी वाले लिख दो। 4 बी के लिखने ओनली। दिस इज योर आंसर। सी माइनस बी, सी के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो 4 है, 8 है, 12 भी है, 16 भी है, तो जो बच गए वो लिख दो। 2, 4, 4 नहीं आएगा, 6, 8 आ गया, 10, 12 भी है, 14, सो दिस इज द आंसर। 2, 6, 10 एंड 14। डन। नाउ नेक्स्ट डी माइनस बी, डी माइनस बी, डी के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। 5, 10, 15, 20 कॉमन चेक करो, ओनली 20 है तो जो बच गया वो लिख दो। 5, 10, 50। ओके, नाउ सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी के वो एलिमेंट जो डी में ना आते हो, तो देखो एक 10 आ रहा है और कोई नहीं है, चेक करो वापस, तो इसको बस स्किप कर दो। 2, 4, 6, 8, 10 नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एज इट इज, ईजी है। लास्ट पार्ट डी माइनस सी, डी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, देखो 10 है, 10 नहीं लिखेंगे और बाकी सारे आ जाएंगे, तो 5, 15 एंड 20। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. Now the question number 10 of exercise 1.4 is X A is a set A, B, C, D is given and Y is also a set F, B, D, G is given. So we have to find X minus X minus Y. Like we have already done in question number 9. X minus Y, तो एक ऐसा सेट जिसमें ओनली X के एलिमेंट तो होंगे जो Y से बिलोंग नहीं करते, तो देखो A आएगा क्योंकि ये x में है और y में नहीं। b चेक करो, b x में तो है बट y में भी है तो ये एलिमेंट अपने नहीं लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट हो गया ये। c, d, d नहीं आएगा बिकॉज d क्या है, y में भी आ रहा है। ओके, सो दिस इज द आंसर। ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो बिलोंग करते हो x से बट ना बिलोंग करते हो y से। ओके, now y minus x, it means we have to write element of y, elements of y जो x में बिलोंग ना करते हो। तो चेक करो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। f इसमें नहीं है तो f आ जाएगा, b है नहीं आएगा, d है नहीं आएगा, g नहीं है तो g आ जाएगा।
ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट पार्ट, x इंटरसेक्शन y, इन दोनों में इंटरसेक्शन करो तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, a नहीं है, b कॉमन है दोनों में, तो b d, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, now move on to the question number 11. Question number 11 is, if r is the set of real numbers, r क्या है? set of real numbers. okay, r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers. q किसको रिप्रेजेंट करता है? इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, q किसको रिप्रेजेंट करता है? रेशनल नंबर्स को। देन व्हाट इज द सेट ऑफ r माइनस क्यू? सो क्लास r माइनस क्यू में वो एलिमेंट आएंगे जो क्या करते हो? r से तो बिलोंग करें, ऐसे एलिमेंट जो r में हो बट q में ना हो, q से रिलेट ना करें। देखो, रियल नंबर्स हमेशा मिलके बनता है सेट ऑफ रेशनल, क्या क्या होता है इसमें? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल में कौन कौन से आते हैं आपके? सारे नंबर से स्टार्ट करो आप, नेचुरल नंबर से, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल में रूट वाले, √2, √3, रूट प्राइम, पाई, ऐसे नंबर्स। ओके, सो अगर आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, रेशनल प्लस इरेशनल में से रेशनल नंबर गए, तो आप सोचो कौन से नंबर्स बचेंगे आपके पास? सेट बचेगा सो इरेशनल नंबर्स का। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर दोगे, दी सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्या बचेगा अपने पास? r माइनस क्यू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ irrational numbers. This is your answer. Now move on to the question number 12. Now the question number 12 is true or false. Justify your answer. First part is 2, 3, 4, 5, 1 set is given और second set दिया 3, 6 are disjoint set. So disjoint set की definition अपने को बताई थी कि आपको बताई थी disjoint sets those sets which have no common element, means अगर उनका इंटरसेक्शन करें तो क्या है? 5। चेक करो, 2, 3, 4, 5, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, बिकॉज 3 बिलोंग्स टू बोथ सेट्स, सो दिस इज फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स, डिसजॉइंट नहीं हुए। चेक करो, AEIOU, ABCD, ए फिर से दोनों सेट्स में है, सो दैट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज A बिलोंग्स टू बोथ सेट्स। एंड यू कैन ऑल्सो राइट, अगर इसको A बोलो एंड इसको B बोलो तो A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू 5। ओके, नाउ C एंड D पार्ट 2, 6, 10, 14, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू बिकॉज नो एलिमेंट इज कॉमन, नो एलिमेंट common. Last part, 2, 6, 10, 3, 7, 11 are disjoint sets. So again it is true and the reason is same, no element is common. Okay, और mathematically if you want to show then इसको A set ले लो और that is our set number B. Because A intersection B is equals to 5, so both are disjoint sets. Okay,
So now our exercise 1.4 completed. Move on to the introduction video of exercise 1.5. Thanks for watching.